सबका बायकॉट करवा देते हैं आप। अब न्यूज़ चैनल, नेता, फिल्म इंडस्ट्री, संत की भी बात, ये बायकॉट क्यों करते हैं आपका? हमारे साधु ही टारगेट क्यों होते हैं? सनातन धर्म ही टारगेट क्यों? आपकी मूवी बनती है, हमारे केवल देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता? और कड़वे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। कुछ भी नहीं, ये तो आदिकाल से भगवान राम को नहीं लोगों ने छोड़ा। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है। बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सारे आपका कह देते हैं चूड़ियां पहन बाप झुपते, ये जादू टोना अंधविश्वास का आरोप भी लगता है आपसे। लगना चाहिए। भारत में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, यही बेशरम रंग क्यों है? नहीं होगी शादी, बहुत जल्दी होगी। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का एक इंटरव्यू हुआ जहां पर उनसे हर वो प्रश्न पूछा गया आज हर हिंदुस्तानी के दिमाग में गूंज रहा होगा। हर वो प्रश्न, चाहे वो अंधविश्वास को लेकर हो, आध्यात्मिकता को लेकर हो, भूत प्रेत को लेकर हो, या फिर इस्लाम या बाकी धर्मों को लेकर हो। पठान यानी कि बॉलीवुड और बाकी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बातें की और उन्होंने जो चमत्कार यानी कि वो करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि कैसे वो सब चीज़ें होती हैं, क्या वो चमत्कार है, क्या वो विज्ञान है, वो क्या है। तो ये सब बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही। तो सबसे पहले रिपोर्टर ने पूछा कि वो इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक कैसे बन गए और वो एक आम इंसान से इतने सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय बाबा कैसे बने। हमारे पूज्य दादा गुरुजी जहाँ बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, वहाँ हम बैठते थे। हमारे दादा गुरुजी वहाँ के पीठाधीश्वर, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा। उन्होंने हमको 9, 10, 11 साल की अवस्था में ही वहाँ सेवा में जोड़ दिया। देखते हैं पीछे तो क्या लगता है? करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। और पूर्व के समय में, अब के समय में हमें यही लगता है कि बागेश्वर बालाजी ने सनातन धर्म की उत्थान, सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमें चुना है। बॉयकॉट पठान और बॉलीवुड के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, क्या उनके विचार थे, क्या उन्होंने कहा कि क्यों लोगों को बॉलीवुड को बॉयकॉट करना चाहिए और किस कारणों की वजह से जो बॉलीवुड है आज वो गिरता जा रहा है। उनके जो हेटर्स हैं या जो लोग उन पे आरोप लगाते हैं उनके बारे में उन्होंने जो कहा है। उसके बाद उन्होंने लव जिहाद के बारे में बात की, धर्म परिवर्तन के बारे में बात की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जैसा कि जो बाकी नास्तिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, वो जैसे कि हिंदू या सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं, अगर वैसा वो बाकी धर्मों के खिलाफ बोलें तो उनका उसी दिन क्या हश्र हो वो आप सब जानते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सनातन धर्म को ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, बाकी धर्मों के साथ ऐसा नहीं होता है। आखिर में उन्होंने बात की भूत प्रेत के बारे में। रिपोर्टर ने पूछा कि भूत प्रेत जो है अंधविश्वास को आप क्यों बढ़ावा देते हैं, क्या मतलब भूत प्रेत जो विज्ञान जिसमें नहीं मानता है। तो उन्होंने कहा कि भूत प्रेत जो है वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि विज्ञान भी मानता है, लेकिन इनकी दुनिया जो विज्ञान समझता है उससे थोड़ी सी अलग होती है और ज़रूर होती है। उन्होंने एक्सोर्सिज्म के बारे में भी बात की कि जैसे विदेशों में जैसे एक्सोर्सिज्म होता है कि वहाँ पे बाकी धर्मों में भूत प्रेत आते हैं तो झाड़ फूक करके उनको निकाला जाता है, तो ऐसा ही हिंदुस्तान में भी और सनातन धर्म में भी होता है। सनातन धर्म ही टारगेट क्यों? आपकी मूवी बनती है, हमारे केवल देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता? और भी तो हैं इस देश में धर्म। इस भारत देश की विचित्रता देखना, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधश्रद्धा है। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है। बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सारे कड़वे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। एबीपी न्यूज़ बायकॉट मत कह दीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, स्वप्न में नहीं। ये तो हमारी आत्मा है। हनुमान जी जैसा है ना, जो हमारे इष्ट के ऊपर लगा, हमें कई बार लगना। खैर, हम हनुमान जी नहीं है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई संत भी है। चोला जरूर दिख रहा, तो ये गुरु जी का दिया। चमत्कारी तो नहीं है? नो, कोई चमत्कार, साधारण इंसान। बस हम एक गुरु के चेला हैं, पक्के सनातनी नहीं है। उसमें भी बहुत जरूरी है श्रीमान जी। पठान पर हमें पठान से मतलब नहीं है, पठान नाम से मतलब नहीं है, पर भगवा रंग ही बेशरम रंग क्यों? भगवा रंग हम भी पहनते हैं, भगवा रंग खून भी है, यही बेशरम रंग क्यों है? इसी भर को क्यों? हरा रंग भी बेशरम होना चाहिए कभी। इसका तैयारी, इसकी हम उसमें है बेटिंग में कब होगा हरा रंग। ये विवादित तो नहीं हो जाएगा? आप कह रहे हैं हरा रंग, भाई वो भी तो किसी धर्म का विशेष रंग। हाँ, तो भारत में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, ISI मार्क वाले प्लेसेस हैं, जहाँ पर ये क्लियर किया गया कि ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है।
उसे लोग भूत प्रीत कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी तो साइंस भी मानता है कि होती है, बस वही तो है। और जो बॉडी का वाइब्रेशन वाली अगर बात करें तो ये लोगों के जो अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है उससे बॉडी वाइब्रेशन, और केवल भारत में नहीं विदेशों में, हमने तो ब्रिटेन में भी दरबार लगाया है, वहाँ वहाँ भी ऐसे ही दरबार में भूत आए थे, वहाँ भी दरबार लाइव चलाया था। हद हो गई है, भारत है साहब।